के अंदर लोगों के पास अभी भी बहुत दिक्कत है, आवास नहीं है। अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो आवास बनेंगे, बिल्कुल आवाज़ में आवास पे काम होगा, आवाज़ पे काम उसमें भेदभाव तो नहीं होगा। नहीं होगा। आवास मतलब मिलने चाहिए, आवाज़ में जो हकदार लोग हैं उनको आवास मिलेंगे। उनको आवाज़ में साथ ही शौचालय की भी दिक्कत रहती है, जब शौचालय की ज़रूरत जिन परिवारों को है उनको शौचालय नहीं मिलते हैं। इटौवा में आप शौचालय दिलवाने का काम करेंगे। हर हाल में शौचालय घर तक पहुँचाने का कहते हैं कि जो दूध से जलता है वो पानी फूंक कर पीता है, और जो आबाबों में पलता है वो संघर्ष के साथ जीता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायती चुनाव की खास भूमिका है। मैं अपने गांव-गांव जाकर के जहां प्रधानों से मिल रहा हूं, कुछ ऐसे जिम्मेदार लोगों से मिल रहा हूं, कुछ ऐसे बड़े नेताओं से मिल रहा हूं, उसके बीच में कुछ ऐसे नौजवानों से भी मिल रहा हूं जो अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने समाज के विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। उसी कड़ी में एक ऐसा गांव जो काफी बड़ा गांव है और उस गांव की राजनीति खास पहचान रखती है, उसी कड़ी में मेरी टीम और मेरा कैमरा इस वक्त पहुंचा है। आज के हमारे मेहमान और आज के जो नौजवान हैं वो अपने गांव से प्रधानी के उम्मीदवार हैं। तो आज आपको सीधे रूबरू कराते हैं आज के मेहमान और आज की शख्सियत से। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। क्या नाम है आपका? मेराज अंसारी। मिराज अंसारी अंसारी साहब, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कौन सा गांव है आपका? ये इटौवा, शरीफ नगर इटौवा। शरीफ नगर इटौवा। आप अपने काम धंधे में लगे हुए थे हाँ और रोजी रोटी कमा रहे हाँ, थे। रोजी रोटी। गांव के इस आम बेटे को क्यों लगा कि चुनाव लड़ा जाए? मन में कोई लालच तो नहीं है? नहीं नहीं, मन में कोई लालच नहीं है, बस थोड़ी सी परेशानियां यहाँ के लोगों को, जी। गरीब लोगों को जी। बहुत दिक्कतें आती हैं। जी और दिक्कतें ये आती हैं, कोई भी कागज़ है छोटा मोटा जी, तो उनको बहड़ी या शेरगढ़ जाना पड़ता है। मतलब धक्के खाने पड़ते धक्का बहुत खाने पड़ता है, हैं, बड़ा परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मिराज, कितनी उम्र है आपकी लगभग? मेरी है? 30-32 के आसपास, एक 32 है। हाँ, एक नौजवान है आप। अच्छा, एक नौजवान जो होता है वो केवल अपने घर का चिराग नहीं होता, वो पूरा गांव उसमें अपनी उम्मीद देखता है, पूरा गांव उसमें अपना भविष्य ढूंढता है। गांव को लगता है कि ये लड़का हमारे लिए कुछ करेगा। लगभग 4200 यहाँ पर आपने बताया था वोटिंग है। वोटिंग है, बड़ा गांव है। हाँ, बड़ा गांव। सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। सारा गांव आपके साथ है? सारा गांव हमारे साथ है। ऐसा तो नहीं है मिराज भाई चुनाव हवा हवाई हो रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब जनता साथ खड़ी सब है? जनता साथ है, जितनी बिरादर हैं सारी बिरादर साथ हैं। मिराज भाई, हम देखते हैं राशन कार्ड मुद्दा नहीं, ज़रूरत है और लोग परेशान हैं। अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो राशन कार्ड बनेंगे लोगों के? सबसे पहले मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूंगा, जैसे कागजों पे। अच्छा, सबसे पहले हाँ, राशन कार्ड हो गए जी, पहचान पत्र हो जी। गए, आधार कार्ड हो गए। हाँ, एक आधार कार्ड की बड़ी समस्या है। लोग छोटे से उसके लिए अपडेशन के लिए धक्के खाते हैं। क्या कैंप लगवाएंगे गांव में कैंप लगवाऊंगा यहाँ मैं, और लोगों की समस्या दूर करेंगे? सारी समस्या और जो भी दिक्कतें हैं जी तो उससे पहले उनको पहले मैं बताऊंगा कि जितने भी कागज आपके डॉक्यूमेंट जी। हैं वो मुझे दें। जी ठीक है, उनको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। उनके सारे काम मैं खुद करा के दूंगा। मतलब जनता जो भागती है, जो परेशान होती है, उस परेशानी को मिराज दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल पूरा सहयोग मेरा। हाँ, अगर के साथ जनता रहेंगे। मेरा सहयोग मेरा करेगा तो मैं पूरा जनता का सहयोग करूंगा, मतलब जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। राज भाई, एक सवाल हमारा आपसे है, हम जरूर आपसे पूछेंगे। देखिए, पहले शादियां गांव में होती थीं और जगहें गांव में थीं, अब बारात घरों का ट्रेंड है, लेकिन हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं है। अगर आप यहाँ प्रधान बनते हैं तो उत्सव लाने या कोई मैरिज हॉल सरकारी बनवाने का काम करेंगे? पूरी कोशिश करूंगा, पूरी अपनी जान भी लगा दूंगा इसमें, ये काम करेंगे? पूरा काम करूंगा ये। गांव का गरीब जब अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहता है तो उसे बारात घर की सबसे पहले याद आती है, सबसे पहले हाँ, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है। नहीं होता है। अगर सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, कोई ऐसा भवन बन जाए गांव में, तो निश्चित ही वो समस्या दूर, बिल्कुल करूंगा मैं इसको, उस पर काम करेंगे? काम करूंगा। एक सवाल हमारा आपसे और भी है। प्रधानी का चुनाव होता है तो नेताजी नाक रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि इस बार मुझे वोट दे दीजिए, मतलब
तुम्हारा सब काम मैं कराऊंगा, लेकिन वही प्रधान बनने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं होने वाला? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है जी और मैं इस काम को कभी होने नहीं दूंगा कि आदमी को, सामने वालों को हाथ जोड़ना पड़े। जी, उससे पहले मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, उनकी परेशानियों को, हर चीज़ को दूर करने का काम करें। दूर करूंगा जी। और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं होगा जीतने के बाद में अपने आराम से बैठ जी। गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मान सकते हैं कि जनता के लिए मिराज हमेशा तत्पर रहेंगे। हमेशा रहूंगा। प्रधानी में बड़ा मोटा पैसा आता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे का कोई लालच हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई लालच नहीं है। वैसे अल्लाह के रहम करम से मैं इतना कमाता खाता हूँ, दाल रोटी मेरी चलती है। अच्छा। लेकिन ऐसा मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। अच्छा। ये पब्लिक ने, सबने बोला है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है जी। कि आप सामने आएंगे तो आप हर किसी की सुनेंगे, मदद करेंगे। तो मदद करेंगे। तो मैं इसीलिए बस खड़ा हूँ। वैसे मेरे पास जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लालच नहीं है प्रधानी वाला जी। कि पैसा ये मैं खाऊंगा। मैं जिसकी सुविधा होगा उसको हर हाल में उसके घर घर पहुँचाऊँगा। तो हम मान सकते हैं ये चुनाव जो है लालच के लिए नहीं लड़ा जा रहा, नहीं, नहीं, इटौआ के उद्धार के लिए लड़ा जा रहा है, हाँ, इटौआ के विकास के लिए। विकास के लिए। मिराज भाई, एक सवाल हमारा आपसे और भी है। प्रधान जी जब प्रधान बन जाते हैं तो वो फिर एक क्षेत्र को देखना शुरू कर देते हैं, उनके जो वोटर्स होते हैं केवल उन पर नजर होती है, नहीं नहीं, ऐसा जबकि नहीं, प्रधान पूरे गांव का होता है। पूरे गांव का होता है। मिराज क्या पूरे गांव के प्रधान? पूरे गांव का प्रधान रहूंगा मैं। ऐसा तो नहीं किसी का भेदभाव किसी के हाँ, साथ नहीं वही होगा। हम जानते किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। रमजान एक खास मौका है, हाँ, आपको और आपके गांव को, सबके लिए बधाई, हाँ, सबको मुबारकबाद। मुबारकबाद। क्योंकि रमजान एक खास महीना है, हाँ, और कुछ दिनों के बाद होली भी आने वाली होली है। भी आने होली की भी आपके और आपके गांव वालों को बहुत बहुत सबके शुभकामनाएं। लिए शुभकामना, बधाई। राज भाई, जाते जाते हम आपसे एक सवाल जरूर करके जाएंगे। जीतने के बाद इस जनता को भूल मत जाना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा मैं, कभी नहीं होगा ऐसा। क्योंकि जनता जब वोट दे देती है तो उसके साथ बाद में धोखा हो जाता है। आज तक धोखा हुआ, लेकिन अगर एक बार जनता ने मुझे खड़ा करा है जी। तो मैं इनका बिल्कुल विश्वास जीतूंगा जी। और इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आधी रात भी आपका दरवाजा जनता खटखटाएगी? हमेशा खुला रहेगा दरवाजा मेरा, बंद नहीं होगा। दरवाजा घर का बंद ही नहीं होगा, जनता के लिए तत्पर रहेंगे। 24 घंटा खुला रहेगा। तो हम मान सकते हैं इटौआ के प्रधान मिराज अंसारी इस बार होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास मौका था, एक नौजवान, एक बेटा हमारे साथ था जो अपनी बात रख रहा था। बहुत सहूलियत, बड़े एहतराम के साथ इटौआ के इस बेटे ने अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस ढंग से वो अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने समाज का विकास करना चाहते हैं। हमारी टीम की कोशिश है हम ऐसे लोगों तक पहुंचे, ऐसे बेटों तक पहुंचे जो वाकई अपने गांव, अपने क्षेत्र की तब्दीली करना चाहते हैं। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए मेहमान और एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए नमस्कार।